तो 27 जून का करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस पर, मात्र 14-15 व्यूज़ मिले। और 28 जून के इस करंट अफेयर्स पे एटलीस्ट 15 व्यूज़ उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि हम लोग इतने सारे टॉपिक्स मैथ्स में एप्टीट्यूड चैप्टर के लिए कवर करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन एंड हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो चुका है। हम लोग 10-10 सबसे ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं, 10-15 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो लगभग सारे एंट्रेंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक, एसएससी या जो भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें एप्टीट्यूड में मैथ में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। आप सब देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक्स हैं, ये भी हैं और भी हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। अब चलिए आते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स पे। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। अडानी पावर लिमिटेड पहला टॉपिक है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो नासा की साइंटिस्ट रह चुकी हैं उनके बारे में, और फीफा महिला विश्व कप 2023 के बारे में। तो चलिए 1 बाय 1 लेते हैं। तो अडानी पावर लिमिटेड, इसको शॉर्ट में एपीएल कहते हैं, ये साइन कर चुका है एक एग्रीमेंट को किसके साथ, ये साइन कर चुका है मतलब एफिलिएट कर चुका है, यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो ग्लोबल एनर्जी कंपनी है, एईएस कॉरपोरेशन कहते हैं उसको, $135 मिलियन में साइन कर चुका है। एक्चुअली वो उड़ीसा में जो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है, ओपीजीसी, उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, उसमें जो टोटल स्टेक 100% के होते हैं उसमें से 49% अब अडानी पावर ग्रुप हैंडल करेंगे, अडानी पावर लिमिटेड हैंडल करेंगे, और जो बाकी के 51% हैं वो उड़ीसा गवर्नमेंट देखेगी। तो मतलब एक तरीके से 49% सेक्टर इनके हाथ में चला गया है, 49% बिजली इनके उत्पादन इनके हाथ में चला गया है, मतलब सब कुछ उनका ये टेक केयर करेंगे। और चूंकि ये न्यूज़ इस समय चर्चा में है इसलिए आपको उसके सीईओ कौन है, और सीईओ हैं विनीत जैन जी जो 2012 से हैं, और पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, अडानी ग्रुप, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, अहमदाबाद में है, और फाउंडर गौतम अडानी जी थे। और कब फाउंड हुआ था, 22 अगस्त 1996 को। क्योंकि देखिए जो न्यूज़ चर्चा में होती है उसी से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लिए हैं नासा के वाशिंगटन डीसी अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखने का ऐलान किया है। बहुत कम लोगों को एक बात पता होगी, नासा आज नासा है, नासा का पुराना नाम एक्चुअली NACA था, नाका, और इसका फुल फॉर्म था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, NACA। तो नासा का पुराना नाम नाका हुआ करता था पहले, फिर उसको बदल के नासा कर दिया गया। तो बात करते हैं नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन जी हैं, ये एक महिला हैं। एक्चुअली 2005 में ये 43 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, और ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। और उन्होंने 1951 में ज्वाइन किया था नासा। और ध्यान रहे कि नासा आज नासा है, नासा इस नाम से पहले नहीं जाना जाता था, इसका पुराना नाम था नाका। नाका का फुल फॉर्म क्या होता था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और नासा का फुल फॉर्म क्या है, एन मतलब होता है नेशनल, ए मतलब क्या होता है, और एस मतलब क्या होता है, और इस ए मतलब क्या होता है। ये फुल फॉर्म आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, सबको पता होगा, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, क्योंकि यार लाइक्स और कमेंट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। और आप देखिए कर दीजिए। और जैसा कि आपको बताया कि 27 तारीख का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जब पहले 2 और 3 व्यूज़ मिल रहे थे, अब हमको कल 14 व्यूज़ मिले 27 वाले पे। इस बार उम्मीद करते हैं 15 व्यूज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ पे, नासा का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और जानते हैं इन वैज्ञानिक के बारे में। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने 1942 में हैम्पटन यूनिवर्सिटी से गणित और भौतिकी विज्ञान में स्नातक किया था, और वो एक गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर भी थी। इसी वजह से उनको नाका में ज्वाइनिंग मिली थी 1951 में। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला पॉइंट है महिला फीफा विश्व कप 2023 के बारे में, जिसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में कौन कर रहा है मेज़बानी। तो देखिए 2 कंट्रीज़ कर रही हैं एक साथ, पहली बार ऐसा हो रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2023 32 टीमों के साथ होने वाला पहला संस्करण होगा, और साथ ही 2 फेडरेशनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा मेजबानी में आयोजित होने वाला पहला टूर्नामेंट भी होगा। तो डेफिनेटली अब ये फीफा चर्चा में आ गया, तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड याद रखिए, और फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं, ये भी याद रखिए। फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त प्रस्ताव को फीफा परिषद में रखा गया था। टोटल 35 वोट पड़े थे, उसमें से 22 वोट इन दोनों लोगों को मिले और 13 वोट मिले थे कोलंबियाई फुटबॉल एसोसिएशन को। तो इसीलिए अब ये दोनों लोग मिलकर के इसकी मेजबानी कर रहे हैं 2023 में फीफा महिला विश्व कप का।